नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 16 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और रीडिंग देखते रहिए, हमारे परिवार के साथ जुड़ते रहिए। आप लोगों के प्यार और अपनापन से हमें जो काम करने में जो सहायता मिलती है उसमें हमारी साथ रहिए आप। और रीडिंग को देखते रहिए, अपना आशीर्वाद प्यार हमें देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम इस रीडिंग में देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, मतलब आप क्या सोच रहे हो अभी आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है या सोच रही है, वो चाहते क्या है इस रिश्ते से, इन दिनों उनकी चाहत क्या रहेगी, आप क्या चाहोगे, आप चाहते क्या हो, रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी इन दिनों, और यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि आज की रीडिंग। देखते हैं आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मुझे लगता है उनको लगता है कि आप दुखी हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो। आप इस कार्ड के लिए ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता है, आपको भी पता है। उनको लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, किसी कारण आप परेशान हो, आप दुखी हो। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो हम बोलेंगे कि लव के कारण आप दुखी हो, ऐसा उनको लगता है कि आप अभी। हम 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें उनको क्यों लगता है। अच्छा, उनको इसलिए लगता है कि आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि कार्ड आया 2 ऑफ सोर्स का कार्ड, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके पास। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड, आप दुखी हो, परेशान हो। एस ऑफ वंस का कार्ड, मुझे लगता है उनको लगता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, क्योंकि आपके पास मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए आप हमेशा किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते हो, रहते हो। उनको आप नीचा दिखाते हो, परेशान करते हो, और हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हो। इसीलिए आपको मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है, आपको अपनी आँखों की पट्टी को खोलने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह अपनी आँखों में पट्टी बांध के बैठे रहोगे, अगर आप सोचोगे कि आपको धोखा मिला है, आपको किसी ने परेशान किया है, तो आपका जो दिल है वो मन है वो अशांत रहेगा, आप परेशान रहोगे। इसी कारण आप परेशान हो, इसीलिए आप रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए रेडी नहीं हो, नहीं सोच रहे हो, ऐसा उनको लगता है। अभी देखते हैं आप क्या सोचते हो उनके बारे में। अभी आपकी क्या सोच है। उनको लगता है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है रिश्ते को लेके, किसी बात की नई शुरुआत करने की आपकी जो इच्छा है वो नहीं है, आप पुरानी बातों से परेशान हो, आप उनको अपमानित करते हो, आप जानते नहीं हो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए आप परेशान हो, आपका दिल टूटा हुआ है। अभी देखते हैं आप क्या सोचते हो उनके बारे में। आपको 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है, आपको लगता है उनके पास और भी ऑप्शन है, आपको लगता है कि अभी वो उस ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं,
सोच रहे हैं, उनको किसी तरह की एक डिसीजन लेना चाहिए। अगर उनके पास ऑप्शन है और आप भी हो तो उनको क्लियर डिसीजन लेना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर हम थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपको इसलिए ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। आप उनके कारण दुखी हो सकते हो, या फिर वो दुखी है, वो परेशान है, वो खुद को हील कर रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। वो अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो रात को सो नहीं पाते हैं, वो जगे रहते हैं। ये आप भी हो सकते हो, ये एनर्जी आपके साथ भी जा सकता है। हो सकता है आपको लगता है कि उनके पास ऑप्शन है, इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो। आप इतना परेशान हो, इतना दुखी हो कि आप भगवान के पास प्रेयर कर रहे हो, ये आपको लगता है उनके लिए। लेकिन ये एनर्जी आपसे भी जा सकता है। तो आपको ये इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करते हो, ऐसा आपको लगता है। या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, अभी वो वेट कर रहे हैं, अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हैं। वो भगवान के घर अपनी परेशानी बता रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने डर पर वो जीत लाने की कोशिश कर रहा है। अगर उनकी कोई परेशानी है, कोई कमजोरी है, वो उन पर काम कर रहे हैं। तो अभी वो रुके हुए हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो दुखी है, वो परेशान है, वो रात को सोते नहीं है, वो जाग जाग के रोते हैं, वो भगवान के घर जाते हैं अपनी परेशानी बताने। वो खुद के अंदर एक पावर लाने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है, वो रुका हुआ है। वो अपने अंदर जितनी उनकी कमी थी, वो अभी उस कमी को कम करने की सोच रहा है, इसीलिए अभी वो रुका हुआ है, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, ऐसा आपको लगता है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है आपसे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वृश्चिक राशि के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं? डेथ, डेथ का मतलब खत्म। उनको जब हम डेथ का कार्ड आते हैं, अगर हम सोचते हैं कि डेथ का मतलब ख़त्म होते हैं कुछ, अगर कुछ चल नहीं रहा है कोई रिश्ता, तो अगर वो ख़त्म होना है तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद नई शुरुआत हमेशा होता है। डेथ के बाद नई शुरुआत होते हैं। अब लोग जानते हो, कहीं कोई ख़त्म होता है, कोई अपना प्राण त्यागता है, तो कहीं और किसी का जन्म होता है। उसी तरह से किसी चीज़ की जब ख़त्म होती है तो नई शुरुआत भी होती है। तो फिलहाल वो डेथ चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि इस रिश्ते की ख़त्म हो, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ऐसा वो क्यों चाहते हैं? डेथ को अगर क्लैरिफाई करें, वैसे तो वो परेशान है, इसीलिए उनको लगता है अभी ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए। वो भगवान के घर जा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है। फिर भी हम देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है, वो मैंने जैसे बोला आपको, क्योंकि कार्ड आया है द फुल का कार्ड, द फुल का कार्ड, नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड सेवन ऑफ वंस का कार्ड। डेथ का कार्ड इसीलिए आया है, वो लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को नहीं। वो चाहते हैं कि आप लोगों में जो लड़ाई झगड़ा है उसका खात्मा हो, क्योंकि देखिए नई बिगिनिंग का कार्ड आया, द फुल का कार्ड। वो नई बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में। अभी रिश्ता जो है वो दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं, वो रुकना चाहते हैं, वो
इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। वो जल्दबाजी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहते हैं। रिश्ते में जो परेशानी थी उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी अट्रैक्शन जो है उनको हमेशा अपनी तरफ खींचता है। आप इतनी स्टेबल हो, इतनी सुंदर हो या हैंडसम हो, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। मुझे लगता है आपकी स्टेबिलिटी पर उनको नाज है, इसीलिए वो रुकना चाहते हैं। रिश्ते में जितनी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इस बार जो वो शुरुआत करेंगे, दोस्ती से करेंगे। पहले जैसी मैच्योरिटी से वो रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहते हैं। वो रुकना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को वक़्त देना चाहते हैं, रिश्ते में वक़्त देना चाहते हैं। जो गलती उन्होंने पहले किए थे रिश्ते में, उसको दोबारा से नहीं करना चाहते हैं। वो नई शुरुआत चाहते हैं। डेथ इसीलिए आया था, मैंने पहले ही बताया, जब किसी चीज़ की अंत होती है तो नई शुरुआत भी होता है। तो वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं और पुरानी जो परेशानी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। वृश्चिक राशि, आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो? आपको क्या चाहिए इन दिनों? इन दिनों आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो? पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहती हो। आप भी रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो। आप भी नई शुरुआत चाहते हो। आप भी दोस्ती से शुरू करना चाहते हो रिश्ते को। जितना परेशान होना था आप लोगों ने खुद को किया है परेशान, तो अभी आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में क्लैरिटी आए। जैसे पहले आया था टू ऑफ सोर्स का कार्ड, रिश्ते को सही तरह से देखे, ये आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं, सच्चाई को बाहर लाना चाहते हो। देखते हैं पेज ऑफ सोर्स को, अगर हम क्लैरिफाई करें कि पेज ऑफ सोर्स क्यों आया है। मैंने अभी बताया आपको, पेज ऑफ सोर्स, आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप भी चाहते हो। क्यों चाहते हो? क्योंकि कार्ड आया है एट ऑफ वंस का कार्ड। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, उनके साथ बातें करना चाहते हो, टेक्स्ट कॉल मैसेज के माध्यम से। अगर आप ना जा पाओ, अगर वो दूर रहता है आपसे, मुझे लगता है आपकी जो पर्सन है, मुझे लगता है वो आपसे दूर रहता है, क्योंकि पहले ही कार्ड आया था थ्री ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है वो आपसे बहुत दूर रहते हैं। आउट ऑफ टाउन तो होगा ही, या फिर आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। तो आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्ती करना। आप दोस्तों के साथ उनको मिलाना चाहते हो। आप सबके सामने अपने रिश्ते की जो अच्छाई है उसको दिखाना चाहते हो। आप समझदारी से रिश्ते को निभाना चाहते हो। पहले तो आप चाहते हो कि रिश्ते में क्लैरिटी आए। आप उनको ऑनलाइन, मुझे लगता है, स्टॉक करते रहते हो, या फिर वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। आपने कौन सी पिक्चर अपलोड की है, आपकी प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए आप दोस्तों के साथ कितने फ़ोटो दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो करता है तो आप उसको स्टॉक करते हो। आप दोनों ही, मुझे लगता है, एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो खुश है, वो दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा है। इसीलिए आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो उनके साथ बात करना। आप स्टेबिलिटी चाहते हो कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आपके रिश्ते में अगर किसी की मदद लेनी पड़े तो आप चाहते हो, किसी की मदद से अगर रिश्ते को सही करना पड़े तो भी आप करना चाहते हो। ओवरऑल आप उनके साथ एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप चाहते हो। आप चाहते हो अगर रिश्ता लव वंस की तरह ना चले, कम से कम दोस्ती में तो चले रिश्ता, तो आप उनके साथ बात करके
सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेना चाहते हो, और अभी वो जो रिश्ता है वो आप उसको मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हो। पहले दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हो। जो गलती आप लोगों ने किया है पहले रिश्ते में, आप उसको और दोहराना नहीं चाहते हो। अभी आप एक मैच्योर पर्सन की तरह रिश्ते को निभाना चाहते हो। आप उनसे बात करना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करे, आपको सारी बातों की क्लैरिटी मिले। जिस बात से आप दोनों परेशान हो उस बात की क्लैरिटी आपको चाहिए। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, क्या वो एक्शन लेंगे। फिलहाल वो दुखी है, वो परेशान है। कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी किसी बातों से वो दुखी है, या फिर आप दुखी हो उनकी किसी बातों से। आप दुखी हो, परेशान हो। आप इस रिश्ते में, इस बात में, आप लोगों की रिश्ते में जो अच्छी बात है आप उसको नहीं देख रहे हो। जिस बात से खुद को परेशान किया जाता है आप उसी बात को देखते हो। देखिए ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का ही कार्ड है। तो इस रिश्ते का आउटकम क्या है? 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड। मुझे लगता है आप लोगों में पहले लड़ाई झगड़ा होगा। जब भी बात होगी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होगी। फिर आप इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को समझोगे, इस रिश्ते पर काम करोगे, खुद पर काम करोगे, खुद को स्टेबल बनाओगे, और भगवान के भरोसे रिश्ते को फिर से आप शुरू करना चाहोगे। क्योंकि आप दोनों ही रिश्ते की सच्चाई को जानना चाहते हो। आप किसी कारण अगर आप में से कोई थोड़ा कम स्टेबल है तो पहले खुद को स्टेबल करना चाहोगे। फिर आप चाहोगे कि आप जो करो उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स हो, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आप चाहते हो अभी जो होना है भगवान की भरोसे होना है। आप खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए। खुद को आप पहले, आप लोग दोनों जब मिलोगे या बात करोगे, मुझे लगता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होगी। आप लोग मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, दोनों ही परेशान हो, इसीलिए दोनों के पास किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो जब भी बात होगी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में दुखी हो, परेशान हो। इसीलिए जब भी बात होगी लड़ाई होगी। फिर आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। फिर जाके रिश्ते में आप अपने रिश्ते को गॉड की भरोसे छोड़ दोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप दोनों ही जाओगे। आपको लगेगा अभी जो होगा भगवान के भरोसे होगा, क्योंकि आप लोगों का माइंड जो है वो अस्थिर है। आप लोग के पास किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में और सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है आपको अगर किसी की मदद लेनी पड़े, घर के बड़े बुजुर्ग हो, या फिर जो आपको कोई सलाह दे पाए, हो ना हो आपको अपनी गुरु की शरण में जाना चाहिए। तब जाके आपका रिश्ता सही बन सकता है। लेकिन आप लोग अपनी दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो जब भी बात होगी लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। अब देखते हैं, होगा ही नहीं बोलेंगे, हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस है। ज़्यादातर चांसेस है कि आप लोग बात करते ही फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, बात होगी, क्लैरिटी आएगी, गॉड के भरोसे आप रिश्ते को छोड़ोगे। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए?
इस रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने देखा, मैंने बताया लड़ाई झगड़ा होगी। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाप रे, आप दोनों ही तलवार ताने बैठे हुए हो। आप दोनों ही क्लियरिटी चाहते हो रिश्ते में। आप चाहते हो जो आपके काम के नहीं है वो आपके से बाहर चला जाए। तो बहुत परेशानी के बाद, बहुत परिश्रम के बाद आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। यूनिवर्स जी आपसे यही बता रहे हैं कि आप लोग रिश्ते की क्लैरिटी को लाइए। रिश्ते में जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, जिस बात से आप परेशान हो, उस बात को अपने से अलग कीजिए। हो सकता है किसी एक का जुबान बहुत तेज है जिससे दूसरों को परेशानी आती है। बहुत लड़ाई झगड़ा अगर आप लोग करते हो तो लड़ाई झगड़े से बाहर आइए और अपने दिमाग को शांत कीजिए। जुबान को मीठा कीजिए। जो मीठा जो तेज बोलते हैं, आपने तो ऐसा सोच लिया होगा कि मेरे जो मन में है मैंने बोल दिया, किसी को बुरा लगे तो लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सच बोल रहे हो सकता है कि आप लोग सच्चे इंसान हो, आपके दिल सच्चा है, लेकिन आपकी बातों से अगर किसी को दुख पहुँचे, कोई परेशान है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप अपने आप पर मेहनत करो। खुद की जो बिहेवियर है उसको चेंज करो। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। अपने पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करके खुद को स्टेबल बनाइए, तब जाके आपकी लाइफ में प्यार आएगी। मुझे लगता है आप लोगों में पैसों को लेके तो परेशानी है, थोड़ा परेशानी पैसों को लेके है। और आप लोग दोनों ही दिमाग से भी थोड़ा गड़बड़ सोचते हो, उल्टा पुल्टा सोचते हो एक दूसरे के बारे में। कार्ड भी ऐसा आया था, इसीलिए आप लोग परेशान रहते हो। आप एक दूसरे के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हो। थोड़ी पैसों की परेशानी है, थोड़ी जो परेशानी है आप लोगों की सोच की परेशानी है। पहले खुद को स्टेबल बनाइए, सोच में क्लैरिटी लाइए और जुबान को थोड़ा मीठा कीजिए, तो आपका रिश्ता प्यार भरा रिश्ता हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।